जो सड़कों पे शुरू की थी आज अदालतों तक लेकर आए हैं। हम ये साबित करना चाहते हैं कि ये वही अदालतें हैं जहाँ पे हजारों की तादाद में बलोच, पश्तून, सिंधी मिसिंग पर्सन्स के केसेस चल रहे हैं। ये अदालतें प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के बावजूद उन लोगों को बाजियाब नहीं करा सके। ये एक फेल्ड रियासत है और ये आगे जाकर इसको समझ आएगी कि जितना तशद्दुद इस्तेमाल किया जाएगा उतनी आम आवाम उसके खिलाफ मजम्मत करेगी और खड़े होगी। कि जेलों की दीवारें चाहे जितनी भी बुलंद क्यों ना हो, एक माँ के हौसले से हमेशा वो पस्ती हो जाती हैं। वो लोग जो हमें दबाना चाहते हैं, जो हमें कमजोर करवाना चाहते हैं, वो खुद कमजोर है। अब बलोच बेडर हो चुका है, अब पश्तून बेखौफ हो चुका है। आपके तशद्दुद ने हमारी नस्लें उजाड़ दी हैं। सरफराज मुफ्ती का कहना है कि कुछ लोगों का नुमाइंदे है और ये दहशतगर्दों के प्रॉक्सी है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तमाम इल्जामात है, हम इन तमाम इल्जामात की तरदीद करते हैं। हमारी तहरीक सच पर मबनी है। आप चाहे जितनी भी झूठ गढ़ ले, आप चाहे जितनी $बिलियन खर्च कर ले, लेकिन फिर भी आप हमें नहीं रोक सकेंगे। इस वक्त मैं मुखातिब हूँ उस एहतजाजी कैंप से जो गुज़िश्ता 38 दिनों से इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी के गिरफ्तार रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए जारी है। आज हमारी तंजीम बलोच यकजहती कमेटी की साथियों, जिनमें मारंग बलोच बीबो गुलजादी और दीगर साथी शामिल हैं, इनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी को 5 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। पहले इन्हें 3MPO के तहत एक झूठे और गैर कानूनी मुकदमे में गिरफ्तार करके 3 महीने और 15 दिन तक इन्हें जेल में रखा गया और गुज़िश्ता 45 दिनों से वो मुख्तलिफ समातों के बाद रिमांड पर कैद हैं। आज भी हमारे साथियों को अदालत में पेश किया गया और एक बार फिर इन्हें मज़ीद 15 दिन की रिमांड के लिए जेल में भेज दिया गया। इन 5 महीनों के दौरान इन 5 महीनों में हमारे साथियों ने जो कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त की, लेकिन साथ ही साथ इस रियासती निज़ाम को भी बेनकाब किया, जिसमें आइन और कानून को किस तरीके से हथियार बनाकर हमारे साथियों को निशाना बनाया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन 5 महीने गुजरने के बावजूद रियासत एक भी सबूत अदालत में पेश नहीं कर सकी, ना कोई दलील, ना कोई जवाज़। ये हकीकत इस बात को अयां करती है कि हमारे साथियों को सिर्फ सियासी बुनियादों पर फैब्रिकेटेड चार्जेस, बोगस FIRs के तहत गैर कानूनी तौर पर कैद किया गया है, ताकि बलोच यकजहती कमेटी की पुरअमन तहरीक को दबाया जाए और उन आवाज़ों को खामोश किया जाए जो रियासती जबर के ख़िलाफ़ डटी हुई हैं। आज भी जब हमारे साथियों को अदालत में पेश किया गया तो उनके हौसले इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो जुल्म के सामने झुकने वाले नहीं हैं। इन 5 महीनों में ना हमारी तहरीक कमज़ोर हुई, ना हमारे कैद किए गए साथियों की आवाज़ दब सकी, बल्कि आज भी हमारी आवाज़ पहले से ज़्यादा तवाना और मजबूत और गूंजदार है, जबकि रियासती अदलिया और इंसाफ का निज़ाम पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। लिहाजा मैं इस जस्टिस सिस्टम से कहना चाहती हूँ कि अब भी वक्त है कि हमारे साथियों का फेयर ट्रायल किया जा सके, फेयर ट्रायल किया जाए और इन्हें इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएँ। अदलिया को उन कुव्वतों का आला कर नहीं बनना चाहिए जो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले मुसल्लत करवाती हैं। अगर अदलिया सच का साथ दे तो ना सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि अपनी साख को भी महफूज बना सकेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथियों को फेयर ट्रायल के ज़रिए उनको रिलीफ दिया जाएगा। शुक्रिया।